हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2024 का। और इस अगस्त 2024 के मंथली लव राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनका लव लाइफ इस अगस्त 2024 में कैसा रहने वाला है, या लव लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें आपको कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। विशेष रूप से जो हम चर्चा करते हैं लव राशिफल को लेकर के, तो एक तो सिंगल जातकों के विषय में करते हैं कि अगर कोई आपके जीवन में अभी तक नहीं आया है तो क्या इस महीने आने की संभावना है और किस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। दूसरा ये पॉइंट रहेगा कि भाई अगर आप क्या कहते हैं किसी लिव इन रिलेशनशिप में है या कहीं लव अफेयर चल रहा है तो आपका कैसे रहने वाला है ये संबंध, इसमें कितना एंजॉय करेंगे आप या कितनी प्रोग्रेस होने वाली है आपके इस रिलेशनशिप की। और कहीं विवाह की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस बात को भी हम देखेंगे, उस नज़रिए से भी वो भी बताएंगे आपको। और नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा इस महीने अगस्त 2024 में सिंह राशि के जातकों का, सिंह लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। चौथा ये कि आप विवाहित भी हैं लेकिन आप चाहते हैं ये जानना कि इस महीने कहीं आपका कहीं दूसरी जगह कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस तो नहीं बनता। तो अगर बनता है तो उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे और नहीं बनता है तो बताएंगे। और अगर आप में से कुछ ऐसा कहते हैं लोग सिंह राशि के कि साहब शादीशुदा तो हम जरूर हैं लेकिन हमारा भी कहीं पहले से एक रिलेशन बना हुआ है अपने किसी मित्र के साथ जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल के नाम से ही जाना जाएगा, तो उसको लेकर के आप बताएं कि कैसा चलने वाला है ये संबंध हमारा इस अगस्त 2024 में और इससे संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। तो उसके विषय में भी चर्चा आपके साथ खोल करके करेंगे पूरी डिटेल में। और अंत में बात करेंगे साथियों कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, जी हाँ, यानी कि आपकी रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ भी ऐसा कारण हो गया कि आपको अलग होना पड़ा और आज की डेट में आप एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं। कोई आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध आपका उनका नहीं है। लेकिन क्या है कि जिस समय संबंध जुदा होता है, व्यक्ति एक दूसरे से होते हैं, उस समय के जो हालात होते हैं, जो सिचुएशन होती है, उस समय कुछ और बातें होती हैं क्योंकि दिमाग में थोड़ी गर्मी होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, कई बार अपने उस साथी की गलतियां ही नज़र आती हैं या उसके परिवार वालों की या उससे जुड़े हुए कुछ और दूसरे लोगों की, तो कुल मिलाकर के गलतियां नज़र आती हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ, उनको भी ऐसा ही उनका भी हाल ऐसा ही होता है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदलता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो कुछ लोगों की नेचर होती है कि समय के साथ साथ भूल जाते हैं कि क्या रहा वो उस समय, और अगर याद आती भी हैं चीज़ें तो वो सोचते हैं छोड़ो, अब पुरानी बातें हो गई हैं, अब इन बात को क्या सोचना है। लेकिन इसी बीच में जो और दुनिया देखी है, अनुभव किए हैं, तो इससे तो अच्छा यही है कि हमारा वो मित्र ही बेहतर था, कम से कम उसमें ये वाली कमियां तो नहीं थी जो हम दूसरों में देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके सोच करके वो सोचता है कि मेरा वही मित्र अच्छा था, तो बेहतर ये होगा कि मेरा उसी के साथ ही रीयूनियन हो या जो हमारी रिलेशनशिप थी वो पहले की तरह ऐसी रिवाइव हो जाए। तो ऐसी भी थिंकिंग होती है। लेकिन बात क्या है, ये तो एक तरफा सोच हो गई, आपकी सोच हो गई। अब वो आपका जो मित्र है जिसके साथ आपके ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, उसकी क्या सोच है आपको लेकर के? क्या पता वो आपको भुला ही दिया बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है, या क्या पता अलग है लेकिन कोई जरिया नहीं है आपसे मिलने का या कम्युनिकेट करने का, तो लेकिन आपको उसके बारे में सोच उनकी बहुत पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या अगर वो थोड़ी बहुत नाराज़गी है तो क्या आपके मिलने से और आपकी बातचीत करने से वो नाराज़गी उनकी दूर हो पाएगी और वो फिर दोबारा से आपकी ओर उनका झुकाव होगा?
इस बारे में भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले सिंह राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, अगर आपने सिंगल जातक होते हुए आप किसी को पसंद करते हैं या करने लगे हैं, या आपके दिल में कोई ऐसा इंसान बस गया है जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो क्या अब वो समय है इस अगस्त के महीने में कि आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे व्यक्ति को बढ़ना चाहिए तो आपको भी बढ़ना चाहिए क्या, और अपने उस मित्र के साथ मित्रता बढ़ानी चाहिए, और जो भी स्टेप लेने वाले होते हैं वो आपको लेने चाहिए। तो चलिए, वो तो हो गया कि लेने वाले हैं, जो स्टेप लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए उस पर तो बात करेंगे ही। साथ में इस विषय पर भी तो बात करना जरूरी है कि भाई स्टेप तो ले लेंगे, लेकिन उनमें सफलता कितनी मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये उससे भी बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो प्रिय साथियों, मैं आप सिंह राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपसे मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके अंदर रोमांस तो पूरा रहेगा। 1 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में रोमांटिक तो बहुत रहेंगे आप, और जिसको पसंद करते हैं या जिसको चाहते हैं उसके प्रति आपके दिल और दिमाग पर रोमांस छाया रहेगा। और एक चीज तो ये हो गई, हाल तो क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति के ऊपर रोमांस छा जाता है तो उसकी बुद्धि जरा कम काम करती है, दिल से ज्यादा काम लेता है व्यक्ति। इसलिए ऐसा नहीं है कि बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि होती है, सब कुछ होता है। अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट ही रहेगा, लेकिन प्यार के मामलों में होता यह है कि व्यक्ति दिमाग की बजाय दिल से ज्यादा काम लेता है, और दिल अलग कुछ कहता है, अलग सोचता है, दिमाग कुछ अलग कहता है। लेकिन यहां पर एक प्लस पॉइंट आपके केस में यह है सिंह राशि के जातकों के लिए कि बेशक आप कितने ही रोमांटिक क्यों ना हो, लेकिन दिमाग का उपयोग भी आप मतलब पूरे जोर शोर से करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस रोमांस में डूब गए और अब आप बढ़ना है मुझे तो कैसे भी कर, ऐसी स्थिति आपके केस में नहीं दिखती है। आप भी पूरा सोच करके, समझ करके, कब आपको क्या स्टेप लेना है, नहीं लेना है, अपनी बुद्धि से तो पूरा आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अब मैं रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ये तो मैंने आपकी टेंडेंसी बताई, कि विचारधारा बताई आपकी क्या रहेगी, लेकिन अब रिजल्ट, बेशक आप बुद्धि का उपयोग करें, रोमांस भी आपके लिए है दिमाग में, दिल और दिमाग में, साथ ही आप सोच समझ करके सारा आगे का पीछे का सब चीज़ों को देखभाल करके ही आप आगे बढ़ें बेशक। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस महीने आपको एक तो आगे बढ़ने में कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई बाधा या कोई ना कोई परेशानी जरूर रहेगी, या फिर आप अपनी बात कहना चाहेंगे, नहीं कह पाएंगे, जिस समय पर कहनी चाहिए थी उस समय को चूक सकते हैं, जब नहीं कहनी चाहिए तब कह देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी एक्शन जिस समय पर प्रॉपर, उसका हर चीज़ का एक समय होता है, अगर उस समय पर आप एक्शन लेते हैं तभी उसके कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइमिंग्स जो है वो बिगड़ रही हैं, यानी कि जब आपको जो एक्शन लेना है आगे बढ़ने का, उनके लिए, उनके साथ जो भी आपने उनको बोलना है, कहना है, सुनना है, वो जिस समय पर कहना होगा उस समय पर ना कह करके आप चूक जाएं, चाहे वो किसी भी कारण से चूक जाएं, तो उसमें फिर आपको वहां पर जब वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा तो उससे आपको निराशा होगी। लेकिन यहां पर मैं ये बात भी कह दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका वो मित्र जो है जिसको आप चाहने लगे, बेशक ये कॉन्वर्सेशन कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ना हो सके, ना होने पाए, कम्युनिकेशन जिस तरीके की चीज़ आप कम्युनिकेट उनको करना चाह रहे हैं उसमें कहीं कुछ गैप हो, वो ना कर पाए, ये जरूर समस्या रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको बेहतर समझ रहे हैं। आप जिस तरीके का उनको इंडिकेशंस दे रहे हैं या आपकी तरफ से जो इंडिकेशंस उनके पास जा रही हैं उसको वो बेहतर समझ रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी आपका बीच में जो गैप है उसको देख करके कहीं ना कहीं आप निराश रहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। सब कुछ आप भी महसूस कर रहे हैं, वो भी महसूस करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें बढ़नी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, जिसके कारण आपको निराशा होगी। ये पूरा महीना कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको लेकर के आ रहा है।
आगे बात करते हैं कि जो आप रिलेशनशिप में हैं या लव अफेयर है अगर आपका, तो प्रिय साथियों मैं बता दूं कि लव अफेयर भी अगर आपका है तो भी ये आप अपने व्यस्तता के कारण कह लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपके दिल में दिमाग में उनके प्रति प्यार कम हो गया है या कम हो जाएगा इस महीने, नहीं, प्यार बराबर रहेगा, प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप उनको जैसा चाहते हैं वैसा ही चाहेंगे, लेकिन चाह करके भी आप जो समय उनके साथ व्यतीत करना चाहेंगे या उनको देना चाहेंगे समय, वो समय आप ना दे पाए, या आप उनके कहने पर, उनके बुलाने पर समय की पाबंदी के कारण या किसी और परेशानी के कारण या कोई और दिक्कत हो, आप, मैंने जैसा कहा कि समय ना दे पाना या अवेलेबल ना हो पाना उस समय पर, जब वो आपका मित्र आपको चाहता है कि आप अवेलेबल रहें उनसे मिलने के लिए, तो आप ना हो पाएँ अवेलेबल उस समय पर, आप किसी दूसरे समय पर अवेलेबल हो पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके की, एक यहाँ पर जो है प्यार में कमी नहीं है, लेकिन एन्जॉय जो होना चाहिए उसमें कमी है, पूरा एन्जॉय नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक शादी विवाह की बात है तो शादी विवाह का तो कोई योग इस महीने बन नहीं रहा है प्रिय साथियों। अगर शादी विवाह का योग होता तो हम आपको अवश्य बताते, लेकिन आपके दिल में उनके प्रति और उनके दिल में आपके प्रति प्यार की कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपकी ओर से कमी, मुझे यही एक सबसे बड़ी कमी यही लगती है, कोई भी कारण होगा। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने कार्यों में बिजी रहता है, कई बार घर के कार्यों में बिजी रहता है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण आप अपने इस बॉयफ्रेंड को कह लीजिए या गर्लफ्रेंड को कह लीजिए, समय जिस हिसाब से आपको देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। या आपका मित्र आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, बुला रहा है, कह रहा है भाई आप मिलिए, आइए, और आप नहीं जा पा रहे हैं, या आपने कहा चलिए कि भाई अब जैसे तैसे तो मैंने समय निकाला है, अब वो उनकी तरफ से इनकार कि नहीं मैं इस समय तो नहीं आ सकता या नहीं आ सकती या नहीं अवेलेबल रह सकता या रह सकती। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, सिंह राशि के जो जातक हैं, तो क्या मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये महीना 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, भरपूर वैवाहिक जीवन के सुखों का आनंद लेंगे। छोट मोट बीच में थोड़ी बहुत जो टेंशन हो जाती है वो तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, उसको तो आप वैसे भी समझ लेंगे आपस में मिलजुल करके, कभी हो भी जाएगी तो उसको आपस में बैठ करके आप सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी नहीं है इस महीने, विशेष रूप से 24 अगस्त तक। साथियों आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस महीने कहीं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस तो नहीं है, कहीं रिलेशनशिप में आने के चांसेस तो नहीं बन रहे। तो मैं आपको बता दूं आपकी तरफ से तो कोशिशें काफ़ी रहेंगी। वो अलग बात है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप चाहेंगे तो बहुत, थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ इंडिकेशन मिल भी जाएगी तो उसमें भी आप काफ़ी कुछ उत्साहित हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं मिलेंगे। बात करते हैं कि भाई आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अगस्त 2024 में। तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे आप ऐसे लोग हैं कि जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे जो लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है 1 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक, 1 तारीख से और 22 तारीख तक आप इसका भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। 22 तारीख के बाद इस एंजॉयमेंट में आपके कमी आएगी, 22 से लेकर 31 तक। लेकिन 1 तारीख से 22 तारीख तक आप अपने उस मित्र के साथ भी काफ़ी एंजॉय करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल
लाइफ को। और 22 तारीख तक तो आप वहां पर एंगेज रहेंगे। 22 तारीख के बाद जब आप, और 22 तारीख तक आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी। लेकिन 22 तारीख के बाद मैंने कहा है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी, यानी 24 के बाद से थोड़ी दिक्कतें आएंगी। उसको फिर हैंडल करना आपका काम है कि किस तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अब अंत में बात करेंगे कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हाल फिलहाल में हैं और आप चाहते हैं रीयूनियन हो जाए अपने उसी पुराने मित्र के साथ जिसके साथ आप पहले कभी हुआ करते थे। तो क्या इस महीने ग्रह आपको इस बात की इजाज़त दे रहे हैं? तो साथियों, आपके उत्साह में और आपकी जो सोच है वो भी काफ़ी रोमांटिक है उनको लेकर के। पुरानी बातें तो आप सब भुला दिए हैं अगर कुछ था भी पहले। अब तो आप नई सोच के साथ उनको लेकर के काफ़ी एक तरीके से एक्साइटेड हैं और रहेंगे एक्साइटेड। लेकिन इस एक्साइटमेंट का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा क्या सामने आपके? देखिए, लगेगा तो पूरी तरह से लगेगा कि हालात देख करके आपको जो भी अपने उस मित्र के विषय में जो भी मैसेजेस मिलेंगे या जो भी इंडिकेशंस मिलेंगी उनको देख करके तो लगेगा कि हाँ भाई, अगर मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाया तो मुझे इस विषय में सफलता जरूर मिलेगी और ये मित्र भी मुझे सहयोग करेगा, ये भी, इसका भी झुकाव मेरी तरफ को जरूर होगा। लेकिन प्रिय साथियों, अभी स्थिति ऐसी है कि आप ये सब चीजें देख करके खुश तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने रियलिटी में, वास्तविकता में कोई एक्शन लिया, आप आगे बढ़े, उनसे मिलने की कोशिश की या कोई और ऐसा कोई स्टेप लिया कि जिससे आप उनके नज़दीक पहुंच सकें, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने की संभावना बन रही है ग्रहों की ओर से कि वहां पर वो आपको निराशा हाथ लग सकती है कि यार, हमने तो सोचा था कि भाई इतना कुछ में अच्छा दिख रहा है, सब चीज़ें सामने पॉजिटिव दिख रही हैं, तो चलो भाई कुछ आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ जो है बात बनेगी। यहाँ तो कुछ बात बनी नहीं, तो कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। उसके बाद 24 तारीख के बाद, 24 तारीख तक तो हालात कुछ ऐसे रहेंगे, लेकिन 24 तारीख के बाद जो है आपका जो सोच है वो बदल सकता है उनको लेकर के। वो नेगेटिव सोच हो सकती है आपकी। लेकिन मैं यहां पर आपसे व्यक्तिगत रूप से कहूंगा साथियों कि कसूर किसी का नहीं होता है, कसूर तो सारा ग्रहों का होता है। अब जब ग्रह ही आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं आगे बढ़ने की या आपको सक्सेस होने की, तो किसी व्यक्ति विशेष का क्या दोष है? और यही ग्रह अगर आपको सपोर्ट करते तो सब कुछ अच्छा हो जाना था। लेकिन यहां पर इनका जो क्लियर इंडिकेशन है आपके केस में वो यही है कि आपको दिखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, उनके विषय में जो जानकारियां प्राप्त होंगी या जो आप मैसेजेज के थ्रू हों या किसी और रिसोर्सेज के थ्रू हों कि भाई हाँ वाकई बहुत अच्छा है, और उस जानकारियों को लेकर के आप एक्साइटेड भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ने की बात करेंगे या प्रैक्टिकली जब आप एक्शन लेंगे, मान लीजिए आप उनसे मिलना चाहते हैं या उनके पास जाना चाहते हैं या उन्हें मैसेज करते हैं या कुछ फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो वहाँ से फिर आपको कोई ना कोई ऐसा कुछ होगा कि जिससे आपको निराशा हाथ लगेगी। तो अभी हमारा आपसे यही कहना है यहाँ पर कि ये जो ग्रह हैं, और अभी ये सिंह राशि के जातकों के केस में खाली मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अगस्त के विषय में ही बात करूँगा। बाकी तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया है इसमें अभी मुझे लंबा समय लगता है, समय अभी काफ़ी लगेगा आपको, तब जाकर के आपकी स्थिति, अभी ये टाइम ज़्यादा लगना है। अभी ये 1-2 महीने, 3-4 महीने की बात नहीं है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा चीज़ों को आपके अनुसार होने में। होगा तो डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए थोड़ा अब आपको भी धैर्य और पेशेंस जरूर रखना होगा, हम ये आपसे बताना चाहते हैं। उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें, जो भी रिजल्ट आएगा हो सकता है कि अच्छा समय लग जाए, देर हो, लेकिन देर के बाद जो चीज़ मिलेगी उसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, ये हम जरूर कह सकते हैं। क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी उनको बदलने में अभी समय है, और जब बदल जाएगी तो वो चीज़ आपके लिए बेटर रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी। तो साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अगस्त 2024 का, और इसके माध्यम से हमने आपको
आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये अगस्त 2024 का जो महीना है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए अपनी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं वे सारे और सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो प्रिय साथियों, अब इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।